एक और हफ्ता और एक और बॉयज का एपिसोड नंबर 7। और इस एपिसोड में फाइनली लगा कि ये लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं और थोड़े बहुत सीरियस हैं अपनी स्टोरी को लेके। इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें रिवील हुई और कुछ ऐसी थ्योरीज जो कि सही हो सकती हैं। तो चलो इस एपिसोड के बारे में बात करते हैं A to Z तक। एपिसोड की शुरुआत में रायन और कुछ लोग रिहर्सल कर रहे हैं, प्रोबेबली वोट के लिए किसी प्रमोशन या फिर एड की, विच इज रिलेटेड टू क्रिसमस, बिकॉज बॉयज के अंदर इट इज क्रिसमस टाइम, जिसके अंदर रायन तो है ही, बट उसके अलावा भी जो बाकी के 7 मेंबर हैं उनके भी पपेट रखे हुए हैं और वहाँ पे इन मेंबर्स के फोटो भी हैं। फॉर एग्जाम्पल होमलैंडर एंड फायरक्रैकर, जो कि हिंट है पिछले एपिसोड से कैसे ये दोनों क्लोज आ रहे हैं। और एक बात जो नोटिस करने की है कि इतने सारे फोटो के अंदर एक भी फोटो नहीं है सिस्टर सेज का, और ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कैसे बाकी के 7 मेंबर से एक आउटसाइडर है, जो कि हमें इस एपिसोड में आगे भी देखने को मिलता है। बट जो रायन है वो इस ऐड से खुश नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से ये एक ऐसा ऐड है जिसमें बच्चों को भड़काया जा रहा है टुवर्ड्स देयर फैमिली। बट जब उसे ये बताया जाता है कि ये ऐड और ये लाइंस अप्रूव की गई है उसके फादर यानी कि खुद होमलैंडर के द्वारा, तो वो चुप हो जाता है। बट हमें ये पता चलता है कि उसे प्रॉब्लम है। और इस एपिसोड में आगे जाके हमें ये भी दिखाया गया कि कैसे रायन होमलैंडर के अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, which can be disclosed और used in the season finale, कि कैसे फिनाले के अंदर रायन खड़ा हो जाए होमलैंडर के अगेंस्ट। फिर हमें दिखाया जाता है 7 का हेडक्वार्टर, जहाँ पे होमलैंडर प्रेजेंट है और उसके बगल में बैठी हुई है द स्टार ऑफ द प्रीवियस एपिसोड फायरक्रैकर। तो सबसे पहले तो होमलैंडर एशली को ऑर्डर देता है वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि उसका वहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू होमलैंडर यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग ही रह सकते हैं। और होमलैंडर को पता चल चुका है कि बुचर और उसकी टीम ने इस ऑफिस में एक बग लगाया था, जिसकी वजह से उन्होंने टेक नाइट के इवेंट में हुई हमारी सारी बातें सुन ली, इंक्लूडिंग कि कैसे वो लोग कूप करने की प्लानिंग कर रहे हैं अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। और होमलैंडर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है सेज से, और होमलैंडर को उकसाने की कोशिश कर रही है फायरक्रैकर का कैरेक्टर। और होमलैंडर फायरक्रैकर की बातें भी मान रहा है, और इसका रीजन हम सभी को पता है। और होमलैंडर कहता है कि अब बिली बुचर और उसकी टीम का बहुत हो गया, अब हमें उन लोगों को मार देना चाहिए। बट सेज कहती है कि बुचर तो वैसे भी थोड़े टाइम में उसके खुद के ट्यूमर की वजह से मर सकता है और हमें CIA से पंगा नहीं लेना चाहिए। बट होमलैंडर अभी कुछ नहीं सुनना चाहता और वो सेज को ऑर्डर देता है वहां से चले जाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे पिछले एपिसोड में उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो थोड़ी अजीब हरकतें कर रही थी, अगर उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ हो गया तो वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। और फिर सेज कहती है गुड लक विदाउट मी, और वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे आती है एक थ्योरी। तो जैसे पिछले एपिसोड में विक्टोरिया और सेज के बीच में जो बातें हुई थी, उसमें सेज कहती है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, दुनिया की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ रुकवा सकती हूँ और ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकती हूँ विथ माई नॉलेज एंड ब्रेन। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले एपिसोड या फिर इसके अगले सीजन में जो सेज है वो किसी तरीके से बिली बुचर का जो कैंसर या फिर जो ट्यूमर है उसे ठीक कर दे, और अगले एपिसोड में वो अपनी टीम बदल ले और बुचर की टीम के साथ ज्वाइन हो जाए, जिससे इवेंचुअली बुचर की जान बच सकती है। जब बुचर की बात हो ही रही है, तो इस एपिसोड में जो बुचर का कैरेक्टर है, हमें ये पता चलता है कि अब उसकी बीमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अपना प्लान यानी कि सूप किलिंग वायरस के बारे में अपनी टीम को बता देता है, जिसे सुन के बुचर की टीम डिसएग्री करती है कि इसकी वजह से सिर्फ होमलैंडर ही नहीं बाकी सूप्स भी मरेंगे। जिसके बाद बुचर कहता है कि वो इससे रिलेटेड कोई प्लान सोच रहा है, और बीच बीच में हमें जो कैसलर का कैरेक्टर है वो भी आते हुए दिखता है। और इस बार जो बुचर जो से बातें करता है वो अपनी टीम के सामने करता है, और लेटर ऑन एनी यानी स्टारलाइट को ये चीज नोटिस हो जाती है कि बुचर किसी से बातें कर रहा था, मगर इवेंचुअली बुचर जो कैसलर वाली बात अभी तक किसी को नहीं बताता है। फिर हमें सिस्टर सेज दिखाई जाती है किसी बंदे से मिलते हुए। लेटर ऑन ये डिस्क्लोज होता है कि होमलैंडर की टीम प्लानिंग कर रही है करंट प्रेसिडेंट है उसके असैसिनेशन की, और इसी सिलसिले में सिस्टर सेज उस शूटर से जाके मिलती है, पर जो एड्रियन का कैरेक्टर है वो सेज को देख लेता है और ये खबर बॉयज वालों को मिल जाती है। फिर हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि है शेप शिफ्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जो
किसी दूसरे कैरेक्टर का रूप ले सकता है। और इस कैरेक्टर की जो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक थी वो काफी अच्छी थी। और शेप शिफ्टर से रिलेटेड एक और थ्योरी ये है कि जो यूई की मदर है, जो कि हमें सिर्फ इस सीजन में देखने को मिली, वो हो सकती है शेप शिफ्टर, जो कि काम कर रही है वॉट के लिए। क्योंकि देखो, जो यूई के मदर का कैरेक्टर है या फिर जो उसका आना है, तो मानो या ना मानो वो वियर्ड है कि कैसे अभी तक उसने यूई और उसके फादर से कांटेक्ट नहीं किया था, फिर वो अचानक से टपक गई। तो हो सकता है कि उसकी मदर हो शेप शिफ्टर और वो अभी भी वॉट के लिए काम कर रही हो, और इस समय उसका काम हो यूई पे नजर रखना, ताकि वो बॉयज की अपडेट वॉट वालों को दे सके। लेटर ऑन हमें यूई और एनी का भी कैरेक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे एनी अपनी मदर से बात कर रही है कैसे उसकी मदर को किसी सेफ जगह जाना चाहिए, क्योंकि एनी को पता है कि जो इलेक्शन आने वाला है उस टाइम पे कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा, इट ऑल बी सो क्योटिक। और यही था इस एपिसोड का एक फोकस पॉइंट, जहाँ पे स्टारलाइट भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एमएम का कैरेक्टर भी सेम चीज कर रहा है, ए ट्रेन भी सेम चीज कर रहा है, क्योंकि लेटर होमलैंडर को भी पता चल जाता है कि जो बंदा उसकी टीम में उसी को धोखा दे रहा था वो और कोई नहीं बल्कि ए ट्रेन है। और यहाँ तक कि विक्टोरिया न्यूमन का कैरेक्टर भी अपना सामान पैक कर रही है ताकि वो सेफ रह सके, या फिर एटलीस्ट अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पहुंचा सके आने वाले केओस से बहुत ही दूर। फिर हमें दिखाया जाता है ए ट्रेन और ऑक्टोपस का सीन या फिर सीक्वेंस, जहाँ पे इन दोनों कैरेक्टर का मूवमेंट स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू सिस्टर सेज मैसेज। और जो ऑक्टोपस का कैरेक्टर है उसे आइडिया लग जाता है कि उसके प्यारे डीप और सिस्टर सेज के बीच कुछ चल रहा है, और इसी के चलते इन दोनों कैरेक्टर्स में एक आर्ग्यूमेंट होने लगता है, जहाँ पे ऑक्टोपस का कैरेक्टर बोलता है कि सिस्टर सेज इज यूजिंग यू, और जो तुम्हें लग रहा है कि सिस्टर सेज और बाकी 7 के मेंबर तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब झूठ है। और इन्हीं सारी बातों को सुन के डीप को आ जाता है गुस्सा, और वो अपने रूम में रखे हुए वाटर टैंक को फोड़ देता है, जिसकी वजह से जो ऑक्टोपस है उसकी डेथ हो जाती है। बट लेटर ऑन जो ऑक्टोपस की सारी बातें थी वो सच हो जाती है, कैसे सिस्टर सेज उसे यूज कर रही है, क्योंकि सिस्टर सेज का शायद कुछ चल रहा है ब्लैक नोवार के साथ भी, और 7 में भी लोग उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और क्योंकि अब सिस्टर सेज होमलैंडर के साथ नहीं है, तो होमलैंडर और फायर क्रैकर मिलके एक डिसीजन लेते हैं, जिसके अंदर वो लोग डीप और ब्लैक नोयर के कैरेक्टर को भेज देते हैं बिली बुचर और उसकी टीम को मारने के लिए। और फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं बॉयज के अड्डे पे, और फिर इन दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पे डीप और ब्लैक नोयर के पास थोड़े समय के लिए अपर हैंड होता है। और इसी फाइट के बीच बुचर एक बार फिर जो कैसलर से बात करने लगता है कि तुमने इज़ीकियल को कैसे मारा था, और यही चीज एनी यानी स्टारलाइट नोटिस कर ली, और इससे पहले कि डीप स्टारलाइट को मारे, और वहां पहुंच जाता है ए ट्रेन विथ मदर मिल्क, जो कि अपना डिसीजन चेंज करता है क्योंकि वो अपने ड्यूटीज को नहीं छोड़ सकता। और ए ट्रेन के वहां पहुंचने की वजह से डीप और ब्लैक नोयर को पता चल जाता है कि असली जो धोखेबाज है उनकी टीम में वो और कोई नहीं बल्कि ए ट्रेन है, जिसे सुन के होमलैंडर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। और हमें पता है कि अगर इसके बाद ए ट्रेन होमलैंडर के सामने आ गया तो उसका खेल खत्म है। जिसके बाद ए ट्रेन जाता है एशली के पास, और वो उसे बताता है कि होमलैंडर को पता है कि मैं ही ट्रेटर हूँ, और वो एशली से कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। जिसके बाद एशली कहती है कि तुम जाओ, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, और अपनी चिप निकालना मत भूलना, जिसकी वजह से ये लोग तुम्हें ट्रेस ना कर पाए। और उसके बाद एशली अपनी एक पुरानी फोटो को देखती है, जिसके अंदर वो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट और खुश दिख रही है, और उस फोटो के अंदर वो अपनी मिडिल फिंगर दिखा रही है, सिंबलाइज कि वो पहले कितनी कॉन्फिडेंट और बोल्ड थी, और अब वो कैसे डरी डरी रहती है, और जिस चीज को वो छोड़ना चाहती है वो उसे छोड़ नहीं पा रही। और इसके बाद एक बार दोबारा आते हैं शेप शिफ्टर के कैरेक्टर पे। हमें पता चलता है जब स्टारलाइट के पास एक लेडी आती है सेल्फी लेने के लिए, वो लेडी और कोई नहीं बल्कि शेप शिफ्टर होती है, और उसके बाद उसने स्टारलाइट को कहीं पे किडनैप करके रखा है और खुद रूप ले लिया है स्टारलाइट का। जिसके बाद वो यूई के पास जाती है इन द गेटअप ऑफ स्टारलाइट, जो कि यूई को बहुत पसंद है, क्योंकि इससे पहले हमें पता चलता है कि स्टारलाइट अपना सूट फेंकना चाहती थी,
बट यूई ने उसे छुपा के अपने पास रख लिया था। यूई और स्टारलाइट के बीच में बातें होती हैं रिगार्डिंग देयर बेबी, जिसका भी अबॉर्शन हुआ है, और ये दोनों बात करते हैं कि कैसे हमें चीजों को स्लोली लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आगे के सीजन में हमें देखने को मिल सकता है एक और सुपर बेबी, जो कि होगा यूई और स्टारलाइट का, जो कि शायद आने वाले सीजन में बॉयज की टीम को स्ट्रेंथ देगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूई और ये फेक स्टारलाइट के बीच में रोमांस होता है। देन हमें पता चलता है कि शेप शिफ्टर स्टारलाइट क्यों बन के आई है, और वो यूई का लैपटॉप, और अभी तक उसने जितनी भी डिटेल्स, फिर चाहे वो वॉट के ऊपर हो या फिर विक्टोरिया न्यूमन के ऊपर, वो सारी चीजें चुरा लेती है और वहां से चली जाती है। बट इसको ऑर्डर किसने दिया, ये किसके लिए काम कर रही है, और अल्टीमेटली इन सारी चीजों के पीछे कौन है, अभी तक हमें इसके बारे में नहीं पता चला है। प्रोबेबली इसके बारे में हमें पता चले सीजन फिनाले में। स्टारलाइट और शेप शिफ्टर के बाद अब थोड़ी और बात करते हैं रायन के कैरेक्टर के ऊपर। तो ये तो मैंने पहले बता दिया कि अब ऐसा लग रहा है कि रायन थोड़ा बहुत अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, बट इस एपिसोड में हमें ये भी पता चला कि कैसे वो अपनी मदर को मिस कर रहा है। इसीलिए वो एपिसोड के अंदर काइंड ऑफ एक मोनोलॉग देता है कि फैमिली बुरी नहीं होती, फैमिली अच्छी होती है, फैमिली हमें स्ट्रेंथ देती है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड एक सीन के अंदर, क्योंकि ये क्रिसमस टाइम है, तो रायन के लिए बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, बट उन बहुत सारे और महंगे गिफ्ट को छोड़ के वो पिक करता है बुचर का दिया हुआ गिफ्ट। इस गिफ्ट के अंदर थी बुचर और उसकी मदर की एक पुरानी फोटो, और ये भी सिंबलाइज करता है कि कैसे रायन अपनी मदर बेका को याद कर रहा है, और अभी भी रायन के अंदर बेका की सिखाई हुई टीचिंग्स बाकी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं फ्रेंची के कैरेक्टर के ऊपर, जिसका कमबैक हमको देखने को मिला 2 एपिसोड के बाद, और इसको जेल से छुड़वाया है बॉयज के नए लीडर यानी कि बुचर ने, ताकि वो सूप किलिंग वायरस के ऊपर काम कर सके विद समीर शाह। और इस एपिसोड के अंदर हमें पुराने फ्रेंची की थोड़ी बहुत झलकियां देखने को मिली कि कैसे वो एक बार फिर दोबारा लो बजट साइंटिस्ट बन गया है और बकचोदी कर रहा है। और इस एपिसोड के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि किमिको को जो प्रॉब्लम है ना बोलने वाली, उसका असली ओरिजिन क्या था। उसको कैंप के अंदर ट्रेन किया गया था टू बी एन असैसिन, और वहां पे एक इंसिडेंट के बाद उसे ट्रॉमा मिल गया था, जिसके अंदर उसने एक फाइट में दूसरी बच्ची को मार दिया था, और इस ट्रॉमा की वजह से ही उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। और इस एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि जो सूप किलिंग वायरस है वो काम कर रहा है, क्योंकि जो समीर शाह का कैरेक्टर है वो उसे यूज कर लेता है ऑन किमिको, जिसके बाद उसकी जो पावर्स है हीलिंग की वो जाने लगती है। मगर इससे पहले कि उसे ज्यादा नुकसान हो, फ्रेंची जो उसका लेग है उसे कट कर देता है, जिससे वायरस उसकी बॉडी में ना फैले। और फ्रेंची अपनी टीम को ये बताता है कि ये वायरस स्ट्रॉन्ग तो है, बट ये अभी भी होमलैंडर को मारने लायक नहीं है। बट होमलैंडर नहीं, हम इसे विक्टोरिया न्यूमन के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि द बॉयज की टीम अगले एपिसोड में अटैक करने जाए विक्टोरिया न्यूमन के ऊपर। और क्योंकि अगला एपिसोड सीजन फिनाले है, तो हमें एज ऑलवेज इसके अगले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चीजें देखने को मिल सकती हैं, एंड फॉर श्योर कुछ सर फटते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। विद दैट आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो मेरी आवाज सुनोगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।